अब असली परीक्षा तो कल सवेरे शुरू होगी, जब हम सवेरे उठेंगे और यही मन संकोच पैदा करेगा, कहेगा अरे आज कैसे भजन कर लोगे, आज तो बड़े काम हैं, अरे आज व्यापार करना है, आज घर गृहस्थी का सृजन करना है, आज घर के कुछ काम हैं। और इसी संकोच में हम संसार के और कर्मों को करते रहते हैं, लेकिन जो कर्म हमें प्रभु से जोड़े उस कर्म को करना हम भूल जाते हैं। तो महान पुरुष हमें ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह इस संसार का एक आराध्य है, एक धारणा है जो इस संसार को चला रही है, ऐसे ही हम लोगों का इस संसार में जन्म हुआ है, तो उसके पीछे भी उस परम पिता परमात्मा की एक इच्छा है, एक धारणा है। और वो धारणा ये है कि तुम अपने आप को जान कर जो ये संसार तक के, जो मुझ तक आने का रास्ता है, उस रास्ते पे चलो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, मेरा एक ऐसा धाम है, एक परम धाम है, जहां पहुंचने के बाद आदमी नहीं लौटता। और जितना भी उपदेश गीता का उन्होंने दिया, वो अर्जुन के संकोच को दूर करने का किया। तो अगर हम भी देखें, हम भी अपने मन से रोज लड़ते हैं, लेकिन अगर मन में अनुशासन नहीं हो, मन एकाग्रचित नहीं हो, तो ये मन ही है जो हमारे लिए दुखों को जन्म देता है। एक बड़ी सुंदर बात मुझे याद आई। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े संत हुए, निसर्ग दत्ता महाराज। तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि जब आदमी खुशी की तलाश में संसार में निकलता है, तभी वो अपने दुखों को जन्म दे रहा है। अब इसकी गहराई में हम जाए तो बात थोड़ी अजीब सी लगती है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ पाने के लिए कर्म कर रहा है। हम नौकरी करते हैं, हमें सिक्योरिटी मिलती है, या हमें लगता है कि भाई नौकरी करने से हम अपने परिवार का सृजन कर सकते हैं, परिवार की देखरेख कर सकते हैं। तो वो हमारी एक इच्छा बढ़ जाती है कि भाई नौकरी रहेगी, परिवार खुश रहेगा। तो कहीं ना कहीं खुशी की प्राप्ति के लिए हम कर्म कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। ऐसे ही कोई भी संसार में आदमी कर्म कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक मोह है कि ये कर्म करने से मेरा कष्ट कम हो और मुझे खुशी की प्राप्ति हो। लेकिन महान पुरुष ये समझाते हैं कि किसी भी भावनाओं का अगर हम भोग करना चाहे, तो उसी की परछाई में उसका द्वैत छिपा हुआ है। इस संसार को हम कैसे देखते हैं? भगवान अद्वैत है, निराकार है, निर्गुण है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन निर्गुण को समझना बड़ी मुश्किल बात है। बड़ा तप और जप करना होता है, तब जाकर के निर्गुण तत्व क्या है उसके आभास को हम समझ सकते हैं। क्योंकि हम गुणों से बंधे हुए हैं, हम लोग निर्गुण नहीं है। निर्गुण क्या तत्व है उसको हम नहीं जान सकते, क्योंकि हम गुणों के अधीन हैं। और आदमी जब गुणों के अधीन होता है, तो गुणों के प्रभाव से ही जीवन को जीता है। हर एक व्यक्ति चाहता है उसके जीवन में खुशी हो। हम सवेरे उठते हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी मन में इच्छा जागृत हो रही है, वो यही जागृत हो रही है कि मेरा जीवन खुशहाल हो। लेकिन अगर किसी चीज या किसी वस्तु पे जाकर के मैं अपनी खुशी को टटोलूं, अगर मैं मानूं कार्यक्रम हो तो मेरा जीवन बड़ा खुशहाल हो, तो 2 दिन से हम बड़ी खुशियों का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन सत्यता यह है कि ये कार्यक्रम निरंतर नहीं होगा, ये कार्यक्रम आज समाप्त हो जाएगा। और 2 दिन जब कार्यक्रम हो रहा था, हमें खुशी हो रही थी, जैसे ही कार्यक्रम समाप्त होगा वो खुशी हीन हो जाएगी और आदमी को दुख का भोग करना होगा। तो क्या है, खुशी की ही परछाई में कहीं दुख छिपा हुआ है और दुख की परछाई में कहीं खुशी छिपी हुई है। अब इस चीज को हमें समझना है कि इन भावनाओं से परे कैसे होना है। तो उसी के लिए महान पुरुष हमें समझाना चाहते हैं, और अलग अलग प्रसंगों द्वारा, अलग अलग उदाहरणों द्वारा वो हमें समझाते हैं। एक छोटा उदाहरण आपके आगे रखूंगा। हम रोज सवेरे उठते हैं तो हम क्या देखते हैं? सूरज उग रहा है। हम पहाड़ों में होते हैं तो पहाड़ों के पीछे से हम देखते हैं धीरे धीरे प्रकाश आने लगता है, और जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे से उगता है तो पूरा जो अंधकार होता है रात्रि का, वो समाप्त हो जाता है और पूरा जो संसार है जगमग चमकने लगता है।
फिर हम धीरे धीरे देखते हैं कि कैसे सूर्य आकाश में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, और जब शाम होती है तो सूर्य अस्त हो जाता है। जैसे ही वो पहाड़ों के पीछे अस्त हो जाएगा, वैसे ही रात्रि का अंधकार आ जाएगा, और जो चीज हम देख सकते हैं हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि अंधकार हो जाता है। अब आदमी देख रहा है कि रोज सवेरे सूरज उग रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि सूरज अपने आप में आकाश में किसी मार्ग पे चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान बढ़ने लग गया, लोगों ने प्रश्न पूछे कि भाई क्या ये सत्य है जो हम देख रहे हैं। लोगों ने सैटेलाइट भेजी, जब उन्होंने सोलर सिस्टम को जाना, हमारे ब्रह्मांड को समझा, तब उन्होंने जाना अरे सूर्य तो स्थिर है। आप छोटी छोटी कक्षा में जाए तो सबसे पहले ज्योग्राफी में यही पढ़ाया जाएगा, भूगोलिक ज्ञान में यही पढ़ाया जाएगा कि सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का, हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है, और जो ग्रह है, अलग अलग ग्रह है, जिसमें पृथ्वी भी एक ग्रह है, वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो महान पुरुष ये समझाना चाहते हैं कि जो संसार में हम देख रहे हैं जरूरी नहीं वो सत्य है। संसार में हम क्या देख रहे हैं? हम परिवर्तनशील देख रहे हैं। अपने आप को ही देख लीजिए। एक समय था हम यौवन में थे, कुछ भी कर सकते थे, शरीर में योग्यता थी कुछ भी करने की। आज कुछ करने से डर लगता है। क्यों? शरीर को कष्ट होता है। एक समय था हम मीलों तक लंबा सफर अपने पैरों पे कर सकते थे, धीरे धीरे गाड़ी में बैठने की आदत हो गई, और फिर क्या हो गए, वही शरीर जो मीलों तक चढ़ सकता था अब हिचकता है चलने में। लोगों को डर लगता है, अरे इतना लंबा सफर है हम कैसे करेंगे। तो कहने का अभिप्राय हम ही देख रहे हैं, हमारा शरीर भी परिवर्तनशील है। जो चीज जीवन हमें देता है वो धीरे धीरे समय के अभाव में वो जीवन उन्हीं चीजों को हमसे ले लेता है। हमारी शक्ति, हमारा यौवन, हमारे अंदर फुर्ती, ये सब धीरे धीरे जैसे समय का प्रभाव होता रहेगा, हमारे अंदर ये जो शक्तियां हैं ये हीन होती रहेगी। तो कहने का अभिप्राय हम भी अपने अंदर एक परिवर्तनशील को देख रहे हैं, लेकिन महान पुरुष ये समझाते हैं ये परिवर्तन केवल भौतिक है। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो अपरिवर्तित है, जो उस परम सत्ता का एक अंश है, और अगर आपने उसको जान लिया तो आप ये जो चेंज हम संसार में देख रहे हैं, जो संसार का द्वैत हमें अपने प्रभाव में फंसा हुआ है, इस द्वैत के प्रभाव से हम निकल जाएंगे। इसी बात को कबीरदास जी समझाते हैं। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाल्टन बीच साबुत बचाना कोई। आप लोगों ने देखा ही है, पुराने गांव के जो जीवन था उसमें हम आटा पीसने के लिए चक्की का इस्तेमाल करते थे। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि ये चक्की इस संसार के माफिक है, कि जो व्यक्ति इस संसार में जन्म ले रहा है उस दाने के समान है जो चक्की में डाला जाता है, और माया की इस चक्की में, इस माया के संसार में वो दाना पिसता चले जाता है। हम संसार में जन्म लेते हैं, सुख दुख के इस जीवन में हम जन्म लेते हैं, हानि लाभ यश अभ्यश जीवन मरण, ये द्वैत के संसार में हम जन्म लेते हैं। और जब भी द्वैत का आभास होगा आपके जीवन में, आपको दुख या संघर्ष का आभास होगा। तो कबीरदास जी ये कहते हैं। अब उसी महफिल में कबीरदास जी के बेटे जो कमाल थे वो भी बैठे हुए थे। अब कबीरदास जी के बेटे थे तो कबीरदास जी के साथ रहते रहते उनको भी एक अनुभूति थी, ज्ञान क्या है, सत्यता क्या है। तो वो भी उठ करके नम्र निवेदन करते हैं अपने पिताश्री से कि पिताजी जो आप कह रहे हैं वो सत्य तो जरूर है, कि जो भी व्यक्ति संसार में जन्म ले रहा है वो माया में जन्म ले रहा है, माया के प्रभाव में रहेगा, संसार के द्वैत में रहेगा और दुखों से ग्रसित रहेगा। लेकिन ये संसार का पूर्ण सत्य नहीं है। तो कमाल क्या कहते हैं कि चलती चाकी देख के दिया कमाल हंसाए, जो कील से लागे रहे उसे काल न खाए। अगर आप चक्की के दोनों पत्थरों को हटाएंगे तो ऊपर का जो पत्थर है वो एक कील के सेंटर में वो चक्की घूमती है, और जो दाना गेहूं का या जो चिपक जाता है कील से वो चक्की में नहीं पिसता। तो महान पुरुष हमें ये समझाना चाहते हैं, जरूर संसार द्वैत का संसार है, संघर्ष का संसार है। किसी व्यक्ति ने तो जीवन का दूसरा नाम संघर्ष ही कहा। एक बच्चा मां की कोख से संघर्ष से जन्म लेता है
और अस्पताल पहुंचता है तो संघर्ष में ही संसार को छोड़ देता है। तो जीवन में उसने क्या पाया? जन्म संघर्ष में हुआ, जाते जाते भी वो उसने संघर्ष ही पाया। लेकिन महान पुरुष समझाते हैं कि नहीं, अगर जीवन के महत्व को समझोगे तो जीवन संघर्ष में नहीं होता है। आदमी अगर सत्य को जाने तो उसको आनंद की प्राप्ति होती है। इसी के लिए जब एक प्रेमी भाई दूसरे प्रेमी भाई से मिलते हैं, हम एक दूसरे से क्या संबोधन करते हैं? हम कहते हैं जय श्री सच्चिदानंद, कि तुम्हारे ही अंदर तुम्हारा सत्य है, अगर उसे जान लोगे तो तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। जिस खुशी को हम भौतिक जगत में खोजते हैं वो हमारे अंदर ही है। कल गुरु महाराज जी ने भी वो बात बताई कि कस्तूरी का मृग होता है, मस्त डियर होता है, वो जंगल जंगल भटकता रहता है ये जानने के लिए कि ये कस्तूरी की जो सुगंध है, जो मस्त की स्मेल है, कहाँ है। तो क्या कहे? मृग माही कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माए, ऐसे घट घट ब्रह्म है, दुनिया जानत ना है। तो महान पुरुष ये समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या शक्ति छिपी हुई है, लेकिन उसको जानने के लिए, जैसे गुरु महाराज जी ने अभी बताया, वाईफाई हर जगह हो सकता है, वो शक्ति हर जगह हो सकती है, लेकिन अगर हमारे पास कनेक्टिविटी ना हो, वो कोड ना हो जो हमें कनेक्ट करे, तब क्या है? हम उस अनुभव से वंचित रहेंगे। तो कोड क्या है? नाम सुमिरन। नाम सुमिरन वो क्रिया है जो पल भर के लिए संसार से आपको परे करती है। और जब तक संसार से वैराग्य ना हो तब तक भक्ति जीवन की शुरुआत नहीं होती है। देखो, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और राजा परीक्षित को राजपाट मिला, तो राजा परीक्षित ने यह ठाना कि भाई मैं कलयुग को रहने ही नहीं दूंगा, और कलयुग के पीछे वो पड़ गए। तो कलयुग ने कहा कि भाई जो नेगेटिव इमोशंस है, उन्होंने कहा कि भाई हम कहाँ वास करेंगे। तो वो भी राजा परीक्षित के पास आए और उन्होंने एक ही कहा कि भाई जी, आप अगर हमें हर एक चीज, हर एक प्राणी को जीवन जीने का अधिकार है, तो आप अगर हमें ऐसे ही खत्म कर देंगे कलयुग को, तो क्या होगा? तो फिर क्या कहा गया कि कलयुग में सोने में लालच या कोई भी जो बुरी वासना है उसका वास सोने में होगा। जब राजा परीक्षित ने सोने का मुकुट पहना तो राजा परीक्षित के अंदर ही गलत प्रवृत्तियां आ गई। तो कहने का अभिप्राय यह है कि कलयुग में भी महान पुरुष कहते हैं कि हमें और संभल करके चलना है। तो यही है कि गुरु महाराज जी हमें जीवन में संभलने की जो क्रिया है वो बताते हैं। जब इस कार्यक्रम का भी आयोजन हो रहा था, कितनी बातें आई कि प्रोग्राम हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, लेकिन गुरु महाराज जी ने एक ही संदेश दिया कि अगर तुम्हें सत्य पे विश्वास है तो कर्म करो, आगे हमें नहीं देखना है। और महान पुरुष यही बात समझाते हैं। भाई, अगर प्रभु श्री राम भी के मन के अंदर संकोच होता, मैं वनवास जाऊं कि नहीं जाऊं, तो प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम थोड़ी कहा जाता। मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसलिए कहा गया कि उन्हें अपने पिता के वचन का पालन किया और मर्यादा को प्रतिष्ठित किया। ऐसे ही आज भी हम संसार में हैं, हमारी संसार के प्रति कुछ मर्यादाएं हैं और अपने प्रति कुछ मर्यादाएं हैं। अगर हमारा संसार में जन्म हुआ है, प्रभु ने हमें भेजा है, तो किसी कारण हमें यहां भेजा है। अब उसी कारण को हम नहीं जाने तो स्वाभाविक है संसार में हम भटक रहे हैं। हमारे जीवन की अशांति क्या है? क्यों मन चंचल है? क्योंकि मन भी अपने अंश को खोज रहा है, अंशी अपने अंश को खोज रहा है। और आप देखो, संसार की सारी चीजें इसी तरह से चलेगी। हम एक दिया जलाते हैं, दिए की लौ सूर्य की ओर ऊपर क्यों उठती है? क्योंकि वो दिए की लौ जो आग है उसमें वो जानती है उसका जन्म सूर्य से हुआ है। ऐसे ही नदियों का पानी है, वो समुद्र की ओर क्यों बहता है? क्योंकि वो जानती है, हर एक बूंद नदी के अंदर जानती है कि उसका जन्म समुद्र से ही हुआ है। ऐसे ही हमारा जन्म कहां से हुआ है, कहां से हम आए हैं? जब इस प्रश्न को हम पूछते हैं तब हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा होती है, जानने की इच्छा। और जानने की इच्छा पे जब आप कर्म करोगे, सत्कर्म करोगे, तब जाकर के भक्ति की शुरुआत होती है। और तब जिस चीज को मन खोज रहा है, जिस चीज को चैतन्य खोज रहा है, उसकी प्राप्ति होती है। तो अगर हम संसार में आए, संसार में और कर्म करते रहे, भोग विलासों में भी लग जाए, धन दौलत को इकट्ठा करने लग जाए, यश वैभव में अपनी
हम कीर्ति देखें, लेकिन क्या होता है कि ये सब भी हम पूरा कर ले, जैसे महाराज जी ने बताया कि सारे काम भी हम कर ले, अगर हमने टेक्नोलॉजी भी ले आए, गाड़ी हमारी बिना ईंधन से चल रही है, लेकिन गाड़ी में बैठने वाला अगर खुश नहीं है तो वो गाड़ी क्या करेगी। ऐसे ही जीवन में अगर हम देखें, जीवन में हम अपनी महत्वाकांक्षाओं से, इच्छाओं कामनाओं के अधीन जी रहे हैं, लेकिन अगर हमारी इच्छाएं कामनाएं पूर्ति होने के बाद भी हमें खुशी प्रदान नहीं कर रही, तो स्वाभाविक है हम कुछ संसार में गलत कर रहे हैं, या गलत रास्ते पे चल रहे हैं, या गलत सोच को रख रहे हैं। तो इसी के लिए सबसे पहले अपने मन से संघर्ष करके इस मन को अपनी श्वासों में विलीन करो, एकाग्रचित करो। जब मन स्थिर होता है तब मन की जो ये फ्लक्चुएशंस है, मन की जो वाइब्रेशंस है, ये स्थिर होती है, तब जाकर के आदमी को शांति और सुकून का आभास होता है, क्योंकि मन का चलना रुक जाता है। अब आप सोचेंगे कि भाई मन के चलने से दुख कैसे होता है, तो अभी हम इतना इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, जब भजन होता है हम नाच रहे हैं, हम ये थोड़ी सोच रहे हैं कि कल हमें स्कूल जाना है कि कल ऑफिस होगा, कल वापस काम पे जाना होगा, कल वापस घर में ताने किसी के सुनने होंगे, चाहे मिस्टर को मिसेस के, चाहे मिसेस को मिस्टर के। जो संसार की हमारी संघर्ष है उसको हमने 2 दिन में भुला दिया। लेकिन आपका मोबाइल फोन आपके पास है, जो मैंने कहा नारद मुनि का कल काम करते हैं। अगर आपके मोबाइल फोन में एक मैसेज आ जाए आपके घर में चोरी हो गई, तो जो भी आनंद आपने महसूस किया वो तो गायब गायब नहीं हो गया। फिर आप चिंता करेंगे, इधर उधर देखेंगे, भाई किसके साथ हम आए थे, कौन हमें गाड़ी में घर ले जाएगा, घर में तो चोरी हो गई। अब जिस जिसका मोह है जहां जहां, वहां उसी चीज का चिंतन होगा। जो माता बहनें हैं वो ये सोची होगी कि चोर मेरी साड़ी ना ले गया हो, और घर के कोई भी चीज ले जाए साड़ी ना ले गया हो। जो हस्बैंड है वो सोच रहा होगा घर का टीवी ना कोई ले गया हो, कल हम क्रिकेट मैच किस में देखेंगे, और चीजें ले जाए, साड़ियां ले जाए वो सारी, वो तो ये सोच रहा होगा, पर टीवी ना ले जाए। छोटे छोटे बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि घर की कोई भी चीज चली जाए, हमारे खिलौने ना जाए, हमारे खिलौने तो नहीं। जिसको जिस चीज का मोह है उसी चीज का चिंतन होगा। अब इधर उधर देख करके हमने बटोरा अपने परिवार को, जैसे ही गाड़ी में बैठे कि भाई चोरी हो गई, सबका मन उदास है, एक और एसएमएस आपके पास आता है आपके पड़ोसी का कि अरे चिंता मत करो, आपका घर सुरक्षित है और कोई चोरी नहीं हुई, हमने चोर को पहले ही पकड़ लिया, पुलिस आकर के उसको ले गई, आपका घर सुरक्षित है, चिंता मत करो। तब क्या मन के अंदर परिवर्तन होगा, अरे प्रोग्राम में कितना आनंद आ रहा था, वापस प्रोग्राम में क्यों नहीं चलते, यही तो होगा। तो मन का भागना ही दुख पैदा कर रहा है। अगर मन स्थिर है तो मन कभी दुख की प्रभाव में नहीं रहेगा। तो इसी के लिए मन को स्थिर करना ही ये जो गुरु महाराज जी का नाम है, जो सच्चा ज्ञान है, ये हमें वो योग्यता प्रदान करता है कि मन चलायमान नहीं होता। फिर संसार में अनेकों प्रभाव आएंगे। ये थोड़ी है कि दुख दर्द नहीं आएगा, ये थोड़ी है कि हमने उपदेश ले लिया तो हमारे बाल सफेद नहीं हो गए, कल घुटनों में दर्द नहीं होगा, ये सब होगा, लेकिन मन इन चीजों से परे रहेगा, इनके अधीन नहीं रहेगा।